देखो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, अभी तक तुमने जो वैलेंस बॉन्ड में देखा कि एस और पी मिक्स हो रहे हैं अलग अलग से, वैसा नहीं होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या है? हाइब्रिड का मतलब क्या है कि दोनों कुछ मतलब मिक्स किया हुआ, ठीक है। तो इंटरमिक्सिंग ये टर्म तो मैंने यूज किया था, ठीक है, क्योंकि जो CH4 है, CH4 इसका स्ट्रक्चर तो बहुत ही कॉमन है, तुमको पता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसकी जो देखा गया तो सारा कुछ इसका सेम, मतलब ऐसा नहीं कि एक sp का थोड़ा सा डिफरेंट है बॉन्ड, सब में क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब ये सब ऑर्बिटल्स के लिए, ठीक है। जितने भी और ये बनाया हुआ है कार्बन का, जैसे px, तुम एटॉमिक नंबर पता है कार्बन का C6 होता है, ठीक है। तो 2s2 2p2 2,4 जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला मैंने 1s2 छोड़ दिया था, ठीक है, हम लोग बैलेंस पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे s में 2 है और p में 2 है, मतलब अगर तुम इसको कुछ बनाओगे ऑर्बिटल्स तो वन जो 2s है वो फुली फिल्ड है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, समझो px एंड py में, ठीक है। तो ये एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, मैंने बताया कि चार चार बॉन्ड बनाया है तो अनपेयर्ड तो 2 ही दिख रहे थे ना, तो ये एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, सिंगल सिंगल हो जाएगा सब में, ठीक है, ऐसा होता है। अनपेयर्ड 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पेयरिंग हो सकता है, बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। बट तुमने वैलेंस बॉन्ड में क्या पढ़ा था कि ये अलग अलग कंबाइन होते हैं, ये अलग, ऐसा कुछ नहीं। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ क्योंकि देखा गया कि सारा एंगल जो बॉन्ड एंगल है, जो सारे बॉन्ड है सब कुछ सिमिलरिटी है, ऐसा नहीं कि 3 किसी अलग टाइप का है, ठीक है, और ये कुछ अलग टाइप, मतलब ऐसा नहीं कि एक एस का बन रहा है और उसके बाद SP का बन रहा है, SP का बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं देखा गया, सब सेम था। तो यहाँ से फिर हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होता है कि क्या हुआ होगा, ये दोनों का इंटरमिक्सिंग हुआ होगा, क्योंकि 2p और 2s दोनों की एनर्जी लगभग सेम होगी, ठीक है। तो ये हाइब्रिड होके मिक्स होके जितने 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है, 4 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, इतना क्लियर हो रहा है। और सबका नाम क्या हो जाएगा, एक s है, एक s है और 3 p, कितने ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं, एक s का 1s मतलब एक s, ठीक है, एंड 3p, ठीक है। तो सब में नाम क्या हो जाएगा, s, एक s और 3p, तो नाम हो जाएगा सबका sp3, सबके लिए सेम, मतलब जो भी ऑर्बिटल्स हैं ये सबका नाम क्या हो जाएगा sp3, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज, तुमने देखा होगा कि जो टेट्राहेड्रल हम लोग करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, मतलब टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पे देखोगे एक s 3p, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में होता है क्या, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी, ठीक है, जिनकी एनर्जी लगभग सेम है, उनमें क्या होता है, इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग, ठीक है। नोट कर सकते हो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी, नोट कर लो इनको, थियोरेटिकल क्वेश्चन। हाँ, इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग, नो, एटॉमिक हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम ऑर्बिट, मैम आप ये सेम, डेफिनेशन दे रहे हैं ना हाइब्रिडाइजेशन का? हाँ, atomic orbitals of same or nearly same energy intermix to give new orbitals, ठीक है। वो साथ में दोनों मिक्स होके नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इस प्रोसेस को हम लोग बोल दिए क्या, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे समझो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, sp3 sp3, ठीक है। इसका S, इसका हाइड्रोजन का S
हाइड्रोजन का S और कार्बन का P, ठीक है। तो सबके लिए नाम क्या हो जाएगा, sp3। सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम, सेम एनर्जी, ठीक है। इससे पता क्या चलेगा तुमको, इसकी ज्योमेट्री पता चलेगी, ठीक है। थोड़ा बहुत बताया था कि जो हाफ फील्ड रहेगा, देखो जैसे यहाँ पे पहले तो 2 ही बॉन्ड बना सकता था ना कार्बन, 2 ही हाफ फील्ड दिख रहे थे, तो एक्साइटेड स्टेट में फिर हाइब्रिडाइजेशन, ये सारा कुछ हो गया। उसके अलावा लोन पेयर है तो क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करो, क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या उसका बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ये टर्म तो सुना होगा, ठीक है। यस मैम। सो हाफ फील्ड, हाफ फील्ड यस मैम। ऑर्बिटल्स, हाँ, तभी तो पेयरिंग होगा। बॉन्ड कैसे बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन, मान लो ये तुम्हारे पास ऑर्बिटल्स, एक इलेक्ट्रॉन में कोई दूसरा आके इसके साथ पेयरिंग करेगा तो बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और एम्प्टी, और एम्प्टी, ठीक है। एम्प्टी रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड भी है, फुल्ली फिल्ड क्या होगा, फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड तुम कॉन्सेप्ट के लिए समझ सकते हो, आगे एग्जांपल में मिल सकता है तुमको। जैसे मान लो कि ये s ऑर्बिटल है, ये फुल्ली फिल्ड है, ठीक है। तो इसके आगे p ऑर्बिटल्स होगा जो कि वैकेंट होगा, तो यहाँ से जंप करा दो, ठीक है, वैसा भी कुछ हो सकता है। और क्या बताया था कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उसका सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से, मतलब पाई बॉन्ड से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड तुमको काउंट करना है। इसे यहीं पे मीथेन का देख लो, मीथेन में सब सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो जितने सिंगल बॉन्ड कितने, 4, तो एक S और 3 P, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ठीक है ना। तो एक S और 3 P, तो इसका नाम हो जाएगा sp3। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं अभी, हाँ इसमें से नोट करना है, कुछ लिख लिया है, मैम, काफी हद तक लिख लिया है। क्या बनेगा अगर एक S और 2 P जा रहा है, तो sp2, 2 किसके लिए लिख रहे हैं, एक S है, 2 P का मतलब समझो ये तुम्हारा S का एक ही ऑर्बिटल होता है, P में 3 होता है ना, तुमने पढ़ा है, ठीक है। तो मान लो इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही वाले में, तो ये दोनों ओवरलैप करेगा, तीसरे को अभी हटा दो, ठीक है, तीसरे वाले को हटा दो अभी, तो एक S और 2 P, तो नाम क्या हो जाएगा, sp2, ठीक है। सिमिलरली S और 3 P के किसका मिक्सिंग हो रहा है, इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स का हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, sp3। वैसे ही S के लिए मैं सिर्फ एक ऑर्बिटल्स बना रही हूँ, P के लिए सब तुमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में किया है। समझो D भी अभी यहाँ पे आ गया, एक D का, पूरा नहीं, D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। तो अगर एक D में भी इलेक्ट्रॉन है, ये सारा इंटरमिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एक S 3 P और एक D, ठीक है। तो सबसे सिंपल है, अगर सिग्मा बॉन्ड से तुम देखोगे, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे पाई बॉन्ड का कुछ मतलब नहीं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड देख के, अगर जैसे तुमने मीथेन में देखा, ठीक है, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड था, तो तुमने बोल दिया एक S 3 P, ठीक है। एक S और 3 P, 1 2 3 4, ये चारों कंबाइन होंगे, जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4, टोटल 4 ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। इसमें एक S है और 3 P, ठीक है। इतना तक अभी क्लियर हो, अभी मैं पूछूंगी हाइब्रिडाइजेशन, तो कुछ बता सकते हो ना, यस मैम। ठीक है, शॉर्ट, यस मैम। ठीक है। अब तुमको पता है कि कुछ शेप्स भी होते हैं, SPDF, इस सबका शेप पता है, S के लिए होता है ना, स्फेरिकल,
p ऑर्बिटल्स, क्योंकि इंटरमिक्सिंग किसका हो रहा है, ऑर्बिटल्स का होता है, ठीक है। तो जब शेप अगर तुम इसका ड्रॉ करोगे तो ऐसा होता है, p का कैसा बनाते थे, डबल शेप, यस d मैम, का एंड डी डबल का मैम डबल, 3। डबल डबल ऐसे बनाते थे, ठीक? और मैंने बताया था जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं उसमें एक छोटा लोब दिखाते हैं, एक बड़ा लोब दिखाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। एक स्मॉल लोब और एक लार्ज, ठीक है। मान लो ये तुम्हारे पास कुछ ऐसा अगर मिक्सिंग हुआ है, ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद का, ठीक है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें एक छोटा लोब एक बड़ा लोब दिख रहा है, मतलब वो क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से, ठीक है। क्या है वो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। चलो अभी आते हैं इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लो एक एस मिला है और एक पी मिला है, ऑर्बिटल चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं। पी में 3 होते हैं, सिर्फ एक वाला मिक्स किया, ठीक है, एक एस और एक पी, मतलब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो ये कैसे कंबाइन हो गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल दो कंबाइन हो रहे हैं तो दो ही बनेंगे। नाम क्या होगा, एक एस एक पी, तो दोनों का नाम क्या होगा, एस पी, ठीक है। एक एस और एक पी, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा कुछ बनेगा, लोब वाला जो मैंने बताया। तो ये ऐसे इंटरमिक्सिंग के बाद ये लोब बना, अब ये क्या करेंगे, ये बॉन्ड बनाएंगे तो ये ऐसे कुछ कंबाइन होंगे, ठीक है। इसका शेप कैसा होगा, ये पूरा लीनियर होगा, ठीक है। एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, लीनियर होगा तो 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, लीनियर। मैंने क्या बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन से हमको क्या पता चलता है, इसकी ज्योमेट्री, ठीक है, क्लियर है, यस लीनियर, sp हाइब्रिडाइजेशन है, उसका ज्योमेट्री कैसा हो गया, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन बना लो, और इसका ज्योमेट्री, और ये उसका स्ट्रक्चर नहीं है, क्या इसकी ज्योमेट्री है। स्ट्रक्चर के लिए हम लोग VSCPR पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन से हमको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या पता चलता है, ज्योमेट्री पता चलता है, शेप नहीं पता चलता है, ठीक है। इसके बाद आया है VSCPR, जिससे शेप, जो मॉलिक्यूल है उसका शेप पता चलता है, ठीक है। एक एग्जांपल है जैसे BeF2, BeF2 क्या होता है, BeF2 बेरिलियम, हाइड्रोजन, बेरिलियम, लिथियम एंड बेरिलियम, तो क्या होगा, 4 1s2 2s2, दो इलेक्ट्रॉन है किसमें, s में। देखो आ गया एग्जांपल, जो मैंने बताया कि 2s ये फुली फिल्ड है, तो इसके नेक्स्ट वाला जो p ऑर्बिटल्स होगा ये वैकेंट होगा, जिसकी एनर्जी लगभग सेम होगी। 2s के बाद 2p होता है, 2p में क्या होगा, दोनों की एनर्जी लगभग सेम होगी, और ये कैसा, ये वैकेंट ऑर्बिटल्स है, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, वैकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके आएगा, नहीं तो बॉन्ड नहीं बनेगा ना, देखो ये स्टेबल है ना, इसमें दो है, हाँ ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर कैसा होगा, एक एस पी का मैं एक ही बना रही हूँ, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, ये दोनों मैं नहीं बना रही हूँ, ठीक है। ये दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, फिर दो बॉन्ड, दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, sp और एक sp, एक s और एक p, ऑर्बिटल 3 है p के, बट एक ही वाले में इलेक्ट्रॉन आएगा ना जंप करके, तो एक s और एक p वाला इंटरमिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा, इसका नाम क्या होगा, दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, दोनों का नाम sp, ठीक है। अब फ्लोरीन का देखो, फ्लोरीन में क्या होगा, फ्लोरीन का 9 होता है, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p5, सिर्फ p वाले का बनाओ, p में 5 बनाओगे, 1 2 3 4 एंड 5, एक बचा हुआ है यहाँ पे,
ठीक है। और यहाँ पे क्या है, sp, दो ऑर्बिटल्स है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2 फ्लोरीन है ना, ठीक है। तो सेम अगेन वापस यस से एक और फ्लोरीन का p ऑर्बिटल्स बनाओ, इसको नोट करते रहो, ठीक है। मैं रुक जाती हूँ। अब एक ये दोनों जाके यहाँ पे कंबाइन होकर बॉन्ड बनाएंगे इस वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल से, ठीक है। बॉन्डिंग कैसे होगी, तुम चाहो तो समझने के लिए इसको उल्टा बना लो, ठीक है। दोनों का स्पिन अलग करेंगे तभी होगा ना, ठीक है। मान लो कि ये इस दोनों का है प्लस हाफ है, तो इसका माइनस हाफ होगा, फिर ये बॉन्डिंग बनेगा प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक है। और ये जाके पेयरिंग होगा, हाँ बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ओके तो sp, ये जो मैंने बताया इसका एग्जांपल समझ में आया, इसका भी क्या हो जाएगा, sp का जो ज्योमेट्री होता है यही होता है लीनियर, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहेगा, हाँ बेरिलियम, दो तरफ से फ्लोरीन, ठीक है। ओके एंगल हाँ कितना होगा, लीनियर होगा तो 180, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री क्या हुई, लीनियर, एंगल कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp, हाइब्रिड ऑर्बिट, तुमको इससे मतलब नहीं, हाइब्रिडाइजेशन जो हाइब्रिड ऑर्बिट बने हैं तो क्या है, sp है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp, ठीक है। यस नोट कर लिया, बस एक मिनट में अभी समझ में आ रहा है तुमको। यस मैम आ रहा है यस मैम लिख लिया चलो, अब कितने टाइप का हो सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, मान लो तुम्हारे पास अगर एक s और एक p ऑर्बिटल चाहे तो तुम ड्रॉ कर सकते हो थोड़ी देर तक, फिर तुमको समझ में आने लगेगा, ठीक है। सो मिलकर ये क्या बनाएंगे, दो ऑर्बिटल बनाएंगे, दोनों क्या होगा, sp sp, ठीक है। इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, इतना हो गया क्लियर। यस मैम सेकेंड टाइप में हो सकते हैं कि मान लो एक s और दो p, बेटर है थोड़ी देर ऑर्बिटल बना के ही समझो, p के दो ऑर्बिटल बनाओ, ठीक है। तो 3 ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, तो 3 जो हाइब्रिड ऑर्बिट होगा वो कितना बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है। एक हाँ s, दो p, तो नाम क्या होगा, sp2, ठीक है। सबका सेम नाम होगा ना, पहले तुमने वैलेंस बॉन्ड में क्या पढ़ा था, बीबीटी में क्या पढ़ा था, एक s, ये s के साथ इसका p कंबाइन होगा, जो अलग अलग पढ़ रहे थे, बट यहाँ पे क्या सबका सेम नाम होगा, इजी हो गया ना, ठीक है। एक s ओके कंबाइन हो रहा है दो p के ऑर्बिटल से, इंटरमिक्सिंग किसका होता है, ऑर्बिटल्स का, ठीक है। तो मिक्स करके, जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास अभी जैसे गणपति था, मोदक तुमने बनाया, तो समझो ये तुमने येलो कलर का लिया और ये व्हाइट कलर का दो लिया, दोनों को मिक्स करके बना दिया ऐसा, ठीक है। इंटरमिक्सिंग, सबको मिक्स करके बना दिया, तो जितने ऑर्बिटल थे उतने ही बनेंगे, बट वो क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो p का दो मिला तो नाम पड़ गया p2, s का एक ही है ऑर्बिटल, इसके पास तो हमेशा एक ही रहेगा, s तो हमेशा एक ही रहेगा। p हो सकता है 1 2 3, d हो सकता है 1 2 3 4 5, क्योंकि उसके पास 3 ऑर्बिटल से, p के पास, d के पास 5, तो ये 3 तक जा सकता है, ये 5 तक जा सकता है। जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतना नाम देंगे, अगर 2 यहाँ पे मिक्स हुआ, 2 मिक्स हुआ, तो sp2, ठीक है। मान लो एक s और 3 p, ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, sp3, s का एक बनाओ और p का 3 बना दो, ये पूरा अगर मिक्स होके बना रहा है, ठीक है, तो
ऑर्बिटल जो बनेगा उसमें टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे मुझे बताओ, sp3 में कितने ऑर्बिटल होंगे? जितने मिक्स हुए हैं, एक s का और p का 3, कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 4 बनेंगे ना? बनेंगे? ठीक है, यस मैम बन जाएंगे। ठीक है, जितने ऑर्बिटल्स हैं ऐसे तो नहीं कि कुछ हट जाएगा कुछ ऐड हो जाएगा, 4 को मिक्स किया तो 4 ही बनेंगे। ठीक है, सबका नाम क्या हो जाएगा? sp3 कोई फर्क नहीं है। ठीक है, sp3। ओके। याद करो हाँ मीथेन का स्ट्रक्चर, उसमें क्या था, सारे बॉन्ड जो था सब कुछ सेम था, बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ सब कुछ सेम था। क्लियर है अभी? तो इसमें तुम एग्जांपल ले सकते हो मीथेन का। देखो मीथेन में तुम वापस एक बार डिटेल में देख लो, CH4। ठीक है, CH4 में हाइड्रोजन के पास तो एक ही है 1s1। ठीक है, एक ही s में है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास क्या होगा? कार्बन कार्बन का 1s2 2s2 2p2, यही होता है, 4। हाँ ठीक है, तो s वाला ऐसे बना लो, p का बना लो ऐसे, तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ये मैंने अभी दिखाया था तुमको, ऐसा कुछ बनेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। ठीक है, अब सबको मिक्स कर दो, हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा? 4 मिलाया हो तो 4 ऑर्बिटल बनेगा, सबका नाम क्या होगा? एक s और 3p, तो नाम क्या हो जाएगा? ओके। sp3 sp3 sp3। क्लियर है? यस मैम। So, जो भी यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा इसका भी 100 कितना होता है? 109। ठीक है, 109°28, सबका सेम होगा। ठीक है, जो बॉन्ड की यस मैम। लेंथ होगी वो भी सेम होगी, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो सबसे हाइड्रोजन ही अटैच है ना, कार्बन से चारों तरफ हाइड्रोजन ही लगा है ना, हाँ कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का इशू नहीं है, मतलब जिसकी जो भी बॉन्ड लेंथ है सेम ही होगा ना, जितना हाइड्रोजन यहाँ से पुल कर रहा होगा उतना ही कार्बन यहाँ पे, तो सेम ही है। बॉन्ड एंगल भी सेम, बॉन्ड की लेंथ भी सेम। ठीक है, नोट करना है इसमें से। नहीं मैम, ये तो समझ आ गया, नहीं जरूरी नोट करना। नहीं ये नोट करो, ये सब ना इम्पोर्टेंट है, जैसे स्ट्रक्चर अच्छा बनाया ठीक है, सारा कुछ दे दो ना, रिवीजन के टाइम में फिर भूल जाएंगे। नोट इम्पोर्टेंट है। तो बना लेता हूँ, एक 2 मिनट और।
डन। 30 सेकंड हो उसमें। 50% तुमको एमसीक्यूज है ना? हम अभी पैटर्न कौन सा फॉलो करेंगे उसके बारे में स्कूल में कुछ बताया नहीं है, क्योंकि अभी 3 पैटर्न है, एक लास्ट ईयर वाला है, फिर एक सीबीएसई का जो इनिशियली आया था, और अभी एक सीबीएसई का नया आया तो है। एमसीक्यूज कितने कर रहे हो हर दिन? मैम एमसीक्यूज मैम जो वो है ना प्रदीप मैम, उनमें पीछे में एमसीक्यूज दिए हुए हैं, तो उनमें से मैं रोज इन 5 कर लेता हूँ हर चैप्टर के जो करे हुए हैं। नहीं, उसको बढ़ाओ। मैम टोटल में 30 है, तो मैम 5 अगर मैं कर रहा हूँ तो 6 दिन में खत्म हो जाएंगे सारे हर चैप्टर के। अभी जैसे ये चैप्टर तुम कर रहे हो तो इसके हाइब्रिडाइजेशन के जितने भी क्वेश्चन है, बीएससीपीआर के जितने भी क्वेश्चन कर लो। तो जैसे एक क्वेश्चन है यस मैम, विच, उसके एडवांस क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अटेन द लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है? एमसीक्यूज का एक क्वेश्चन है, नोट कर लो तो मैं आगे जाती हूँ। हाँ मैम आगे कर सकते हैं, कर लिया मैम। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अटेन द लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर तुमको समझ में आ गया, लीनियर किसका होगा? लीनियर स्ट्रक्चर किसका होगा? अभी तुमने किया था ना। लीनियर स्ट्रक्चर मैम किस एलिमेंट का होगा या किस शेल का? जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, हाँ। ठीक है? sp हाइब्रिडाइजेशन का शेप नहीं, उसका ज्योमेट्री कैसा था? लीनियर, ठीक है? तो तुमको हम्म। देखना होगा, मान लो फर्स्ट ऑप्शन है BeCl2। तुमने ये प्रैक्टिस किया, तुमको पता है ऐसे जो बनाया था तुमने, यहाँ पे फ्लोरीन मैंने बनाया था, BeF2 बनाया था ना अभी अभी। तो हाँ फ्लोरीन मैम की बी जगह एफ टू। Cl2 भी हो सकता है, कोई भी हेलोजन हो सकता है, ठीक है? इसका शेप कैसा था? लीनियर था। तो पहला ऑप्शन में BeCl2 है, देन सेकंड ऑप्शन में दिया है NO पॉजिटिव, थर्ड में दिया है NO2, एंड फोर्थ में दिया है CH2, ठीक है? तो हम्म। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो अभी जो भी तुम पढ़ रहे हो उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तब तुम्हारा होगा। जैसे ये तो तुम देख के बता दोगे, लेकिन बाकी के 3 में भी तो चेक करना होगा ना, और किसी का लीनियर है क्या, ठीक है? यस। इसका स्ट्रक्चर बनाना CH2 का, देखो, बनाऊँ अभी थोड़ा वीडियो? सा थोड़ा सा तुम सोचोगे तब भी बन जाएगा, ये थोड़ा ट्रिक भी होता है। CO2 का स्ट्रक्चर तुमने ड्रॉ किया था ना, C डबल बॉन्ड O, यस मैम। वो भी लीनियर था ना स्ट्रक्चर, हम्म। ठीक है? तो ऑक्सीजन फैमिली का ये ना, सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में। मैम एस की वैलेंसी कितनी होती है? जितनी ऑक्सीजन की होती है इसकी वैलेंसी 6 होती है। ओके। वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी 2 होती है। इलेक्ट्रॉन्स। तो सल्फर का भी 6 ही होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैम ये भी फिर लीनियर ही है। सल्फर का मैंने बताया था कितनी वैलेंसी दिखाता है, 2 4 6। तो तुमको ना, मुझे लगता है क्लास को तुम कर रहे हो उसके बाद रिवाइज करो, जो वीडियोस देखते हो ना उसको भी देखो, रिवाइज करो, क्योंकि क्वेश्चन ओके। तुम्हारा कॉन्सेप्ट रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। और कॉन्सेप्ट रख के जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर उसको अप्लाई नहीं करोगे, तो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं होगा ना, ठीक है? यस मैम। या। कॉन्सेप्ट सिर्फ समझ के बैठना नहीं है, तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है? ओके। जैसे ये तुमको अगर याद रहेगा कि हाँ ये सल्फर है, इसकी कितनी कोवेलेंसी होती है, या पीरियोडिक टेबल भी अभी नहीं किया है। पीरियोडिक टेबल तो मुझे लगता है किसी भी केमिस्ट्री में सबसे पहले चैप्टर 1 पीरियोडिक टेबल में पेपर आते हैं, 9th और 10th, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में पेपर, क्योंकि यहाँ से तुमको केमिस्ट्री का बहुत कुछ समझ में आता है। अगर ये चैप्टर तुमने पीरियोडिक टेबल समझ लिया ना, तो बहुत कुछ तुमको सुलझा हुआ लगेगा। चलो ठीक है, अब वो सब छोड़ते हैं, टाइम कम है। नेक्स्ट मान लो तुम्हारे पास एक S है, मैं यहाँ पे 3P लिख दूँ और एक D लिख दूँ, समझ में आ रहा है? एक S का, 3P का और एक D का, तो क्या बनेगा? एक S
3 P 1 D, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनाओगे, इसका स्ट्रक्चर की जैसे मान लो एग्जाम्पल में PCl5, ठीक है। PCl5 तो क्या सेंट्रल एटम में क्या बनाओगे, फॉस्फोरस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये ऐसे ऐसे एक प्लेन में होगा ये, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इसके दूसरे प्लेन, देखो तुमको बताया था इसका ओरिएंटेशन, ठीक है। तो इसका शेप कैसा होगा, ये तीन जो है एक प्लेन में होगा और ये अलग होगा, ये वर्टिकल होगा इसका, ठीक है। जो वर्टिकल होगा इसका एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है। तुम सोचो कि ये स्क्रीन पे है जो तीन वाला मैंने बनाया, ये स्क्रीन पे है और ये स्क्रीन के अंदर और बाहर, ठीक है। तो 90 डिग्री सब पे बनाएगा ना, सबके साथ 90 डिग्री बनाएगा ना, हाँ। ठीक है। और आपस में ये जो तीनों एक प्लेन में है उसके बीच का एंगल होगा 120 मल्टीप्लाइड बाई 360, ठीक है। तो ये तीनों के बीच का एंगल कितना होगा 120, और जो परपेंडिकुलर है उसके कितना होगा 90 डिग्री। तो दो टाइप का एंगल तुमको यहाँ पे एक मिला, इसका नाम क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब देखो तुम थोड़ा सा इमेजिन करो कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक यहाँ से पिरामिडल शेप बनाएगा और एक यहाँ से बनाएगा तीनों पे, इसका नाम क्या हो जाएगा, तीन है तो ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, ठीक है। एंड दो बना रहा है, एक दो बना रहा है तो इसका नाम हो जाएगा बाई पिरामिडल। ये सब याद करना होगा बट समझ लोगे तो, नाम तो याद रखना मुश्किल है ना। तीन एक प्लेन में है तो ट्राइगोनल, ठीक है। एंड दो पिरामिड बन रहा है वर्टिकल, एक यहाँ मान लो स्क्रीन के बाहर स्क्रीन के भीतर, तो दो पिरामिड बनेगा तो बाई पिरामिडल, बाई मींस टू, ठीक है। तो देखो यहाँ से लर्निंग क्या है, मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया PCl5, तो तुमको सब पता है कि इसका ज्योमेट्री क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये सब याद करना होगा। एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d, ठीक है। अगर इसके जगह दो अगर डी का डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा sp3d2, इसकी जगह और डाल दो तो क्या हो जाएगा sp3d3। समझ में आ रहा है। मैम हम्म, मैम वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था मैम, आपकी आवाज भी गई थी। अच्छा अच्छा, समझ में आ रहा है ये। सॉरी। अगर अगर यस, डी हम का समझ आ रहे हैं। दो ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं तो D2 sp3d2, क्योंकि p के बाद ही d में जाएगा ना, ठीक है। तो sp3d2 इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका ज्योमेट्री तो प्लेन में जैसे तीन थे यहाँ पे 1 2 3 थे, तो प्लेन में चार हो जाएंगे, क्योंकि वर्टिकल तो दो हाँ। ही जाएगा ना, प्लेन में ही बढ़ेगा, वर्टिकल तो एक ही लाइन जाएगा ना। तो यहाँ से तुम पिरामिड बनाओगे तो यहाँ वापस से दो पिरामिड बनेगा, वर्टिकल है तो एक यहाँ से पिरामिड बनेगा और एक यहाँ से, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। मैं यहीं पे बता रही हूँ, इसको नोट कर लो, इसका नाम क्या हो जाएगा, sp3d2 के लिए कर रहे हैं ना अभी, sp3d2, ठीक है। sp3d जब आया था तो ये परपेंडिकुलर वाला स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अभी दो आया, d का दो ऑर्बिटल जब आया कनेक्ट हुआ तो फिर क्या हो गया, प्लेन में चार हो गए, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। बाई पिरामिडल, दो पिरामिड बनाएगा अभी भी। एग्जाम्पल में लिख सकते हो SF6, ठीक है। अब देखो ये जो परपेंडिकुलर है ये यही रहेगा, जो भी बढ़ेगा प्लेन में बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पहले तीन था, जहाँ ब्लू लेना वहां रेड लेना, यहाँ पे पहले तीन था, ठीक है। यहाँ पे अभी चार हुआ, इसके बाद मान लो अभी D3 हो रहा है, ये इस वाले की बात करें, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, वापस से प्लेन में ही बढ़ेगा ना, अभी 4 है तो एक और ऐड हो जाएगा। मैं नेक्स्ट बता दूं, छोटा सा नोट करना है कुछ। नहीं मैम, काफी कुछ लिख लिया था जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, S3P और 3D, मान लो S का 1, P का 3 और D का 3, 5 में बना दी 3। ये सब जब कंबाइन हो रहे हैं तो हाइब्रिड जो बनेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 D3। तो मैं ये बोल रही थी कि जो वर्टिकल था ये तो एक ही रहेगा ना, जो भी बढ़ेगा प्लेन में बढ़ेगा, ठीक है, ये सारे एक प्लेन में होंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैं इसको अलग कलर से करा देती हूँ, ये वर्टिकल पे रहेगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। चलो अब थोड़ा कैलकुलेशन कि कैसे तुम कैलकुलेट करोगे, तो उसके बाद फिर जाएंगे VSCPR में। क्लास है तुम्हारा इसके बाद? यस मैम। चलो ठीक है। तुमको सिंपल सा एक कैलकुलेशन, अगर इतना सब कुछ नहीं है तो सिंपल सा कैलकुलेशन करके, कैलकुलेट क्या करोगे, जेड की वैल्यू निकालोगे। जेड की वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ, मैंने बोला था सिग्मा बॉन्ड से मतलब है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर किसका, जो सेंट्रल एटम है, ठीक है। अगर उसके ऊपर कोई लोन पेयर है तो फिर वो, तो मान लो तुम्हारे पास जेड की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो क्या हो जाएगा, 2 में होता है एस। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू क्या करोगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर अगर है तो 3 आ रहा है मतलब एक एस 2p sp 4 आ मतलब sp 3, 5 आ रहा मतलब sp 3d। अभी अभी ये सब किया ना, सारा ऑर्बिटल ड्रॉ हाँ करके, ठीक है। तो जेड की वैल्यू 2 आ रही है तो ये हो रहा है टी आर, मतलब जो जेड की वैल्यू आ रही है उस पर डिपेंड कर रहा है। और जेड की वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। देखो एक एग्जांपल लो SO3 का, एक एग्जांपल लो H2O का, NH3, ठीक है। पहले इतने एग्जांपल बनाओ, उसके बाद और भी बनाएंगे। मीथेन का तो किया हुआ ही है, CH4 का, ठीक है। सो SO3 का अगर तुम स्ट्रक्चर बनाते हो तो जो भी स्ट्रक्चर तुम अभी ड्रॉ करोगे कुछ ऐसा बनाओगे, सल्फर बनाओगे और ऑक्सीजन। हाँ। तो यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, 6 का 6, जो सल्फर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थी अभी हमने देखा ना, ऑक्सीजन यस ऑक्सीजन मैम। फैमिली का है तो 6 इलेक्ट्रॉन तो इसने बॉन्डिंग में लगा दिया ना, तो लोन पेयर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। नहीं है। तो सेंट्रल एटम सल्फर है, सल्फर पे लोन पेयर नहीं है, सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 3, पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा पाई, तो पाई बॉन्ड का यहाँ पे कोई गेम नहीं है, कोई रोल नहीं है। सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 1 2 3, ठीक है। तो 3 हो गया, तो इसका यस मैम। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, जब जेड की वैल्यू 3 आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, एक S3 का मतलब एक S दो P मिला के 3 हो गया। चलो वाटर का बनाओ तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ लोन पेयर का तो कहीं कुछ नाम नहीं है, बॉन्ड पेयर से मतलब है, ठीक है। मतलब सिग्मा बॉन्ड पेयर से मतलब सिग्मा बॉन्ड से मतलब है, तो पेयरिंग में सिग्मा बॉन्ड में बनेगा। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, एक ये सिग्मा एक ये सिग्मा प्लस सेंट्रल एटम का लोन पेयर, यहाँ पे सेंट्रल एटम का लोन पेयर कितने हैं 2, तो 2 + 2 हो जाएगा, हम 4 + 2 मैम। ठीक है।
क्योंकि क्या है, हाँ। जेड की वैल्यू तुमको कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 है, 2 प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, इससे तो मतलब लेना है यहाँ पे। सेंट्रल एटम मतलब ऑक्सीजन है, लिस्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, लिस्ट में ऑक्सीजन है, ये सेंट्रल एटम। वैसे भी हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, एक ही वैलेंस है इसकी। तो दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर भी बोल सकते हैं ना इसको। दो सिग्मा और दो लोन पेयर, टोटल 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू 4 आई तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, स्क्रीन पे देखो। जब जेड की वैल्यू 4 आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 मैम। sp3। ठीक है, NH3 का बनाओ, NH3 का ऐसा हमने बनाया है ना स्ट्रक्चर। हाँ। एक लोन पेयर रहता है इसके ऊपर, तो 1 2 3 सिग्मा एक लोन पेयर, टोटल 4, तो sp3। अब यहाँ से तुमको आगे क्या होगा इंक्लूड, अभी क्या ऐड हो जाएगा, VSEPR। क्योंकि देखो सबका शेप हम लोग अलग अलग ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे भी देखो तो शेप थोड़ा अलग अलग है ना, इसमें दो लोन पेयर दिखा रहे हैं, बट sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है ना, क्योंकि इसमें जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। मीथेन का भी स्ट्रक्चर बनाया, उसका भी क्या रहता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया था ना, देखो 4 सिग्मा बॉन्ड, सेंट्रल एटम पे चारों बॉन्ड बनाया, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी समझ में आ रहा है। यस मैम। तो ज्योमेट्री तो सबकी सेम है, बट शेप अलग होता है। VSEPR स्टार्ट कर दो अभी। मैम कंप्लीट हो जाएगा। ये तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा पीरियोडिक टेबल पूरा बाकी है। मैम पीरियोडिक टेबल में आपने को टॉपिक्स बता दीजिए जो मैं खुद से कर सकता हूँ, वो मैं कर लूंगा, एंड आपने को बता दूँ, मैं वो पढ़ के रख लूंगा अगली क्लास तक। तुमको पीरियोडिक टेबल में क्या क्या पता है, मैम पीरियोडिक टेबल का फाइंड किसने किया था मैम, देन मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री। मैम हिस्ट्री तो मैम बिल्कुल नहीं है। पीरियोडिक मतलब किसने बनाया था, जो भी हिस्ट्री है उसकी बात करो ना। यस उसके आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पता है, मैम। मेनली उसका मेनली पैकेज सब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फॉलो करते हैं अभी। किस पे बेस्ड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मैं मेनली ना। नहीं मेंडलीव नहीं है, मेंडलीव का उसके ड्रॉबैक्स है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हाँ। मॉडर्न नहीं पीरियोडिक मैम ये टेबल। याद नहीं है, मैं ये पढ़ लेता हूँ। देखो पीरियोडिक टेबल का ज्यादा कुछ नहीं है, बट तुमको अगर पता है तो ज्यादा कुछ तो है नहीं है। जैसे क्लास 10th में भी था, अगर तुमको ट्रेंड वगैरह तुमने अच्छे से पढ़ा है तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा ही सा ऐड हुआ है, बट पता है तब। ओके। बोलते ये सनुष, हम्म, what the- ओके पर ओके, चलो हाँ जी। तुमको अगर पता यस है, मैम। अगर सेल्फ पढ़ना है ना, तो तुम उसके पढ़ो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ओके। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके पहले जो भी हिस्ट्री में तुम पढ़ रहे हो ना, ठीक है, गवर्नर का, न्यूलैंड का, मेंडलीव का, वो सारा किस पे बेस्ड था, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे अरेंज किया हुआ था, ठीक है। मॉडर्न ओके। पीरियोडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे बेस्ड, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से मोस्टली क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से कभी कभी रहता है, जो तुम बता रहे हो सब तो पुरानी है कि ऐसे ऐसे डेवलप हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुंच गया। उसके आगे तुमको इसके ट्रेंड्स पढ़ने हैं कि जब टॉप टू बॉटम जाते हो तो क्या वेरिएशन आता है, या लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियोडिक टेबल में तो क्या वेरिएशन आता है, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। समझ में तो मुझे नहीं लगता, बट एक बार एनसीईआरटी पढ़ के देखते हैं। ठीक है मैम।
या फिर बेटर रहेगा कि तुम ये वाला करो जो लेक्चर चल रहा है, मैं जो करा रही हूँ उसको करो, उस पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि सेल्फ करोगे हो जाएगा तो अच्छी बात है। ये मैं जो करा रही हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि तुम थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही फास्ट जा रहे हो। थोड़ा टाइम दो, इतना भी फास्ट जाने की जरूरत नहीं, टाइम नहीं दोगे, कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन में फंस जाओगे। कितना टाइम कर रहे हो सेल्फ स्टडी केमिस्ट्री? केमिस्ट्री मैम 1-1.5 घंटा हर दिन, हाँ, आफ्टर स्कूल एंड अदर क्लासेस के बाद। तो उसमें सिर्फ रिवाइज करते हो, एनसीईआरटी करते हो, क्वेश्चन करते हो, या फिर प्रदीप मैम का? उसमें प्रदीप और एनसीईआरटी दोनों। ठीक है। चलो मुझे बताओ, एन इन NO3, NO3 माइनस, इसमें हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो? सेंट्रल एटम क्या होगा? एन का स्ट्रक्चर मैं तुमको दे देती हूँ, ऐसा कुछ रहेगा, दोनों पे माइनस का चार्ज, यहाँ वहां कहीं भी हो सकता है। तो जेड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या बताया था? जेड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, ये बताया था ना? यस मैम। दोनों का एडिशन, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, तो क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन? तो इसके लोन पेयर तो मैम 0 है। लोन पेयर नहीं है। सिग्मा कितने हैं? 1 मैम सिग्मा इसमें 3 है, 3 है ना? 4। 4 हाँ नहीं, 3। ये तो पाई है ना, डबल हाँ बॉन्ड 3 पाई। है, हाँ सॉरी, हाँ वो मैम तो जेड की 3 वैल्यू है। 3 ही होगी। हम्म। ठीक है, तो जब जेड की वैल्यू यस 3 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। 2। p का मतलब यस एक एस दो C। इसका ज्योमेट्री कैसा होता है? ट्राइगोनल, ट्राइएंगुलर, डी नहीं है ना, ट्राइएंगुलर, प्लेनर, एक ही प्लेन में है ना, कोई वर्टिकल पे भी नहीं है ना, एक ही प्लेन में ना, ऐसा ही कुछ होगा इसका ज्योमेट्री, एक ही प्लेन में रहेगा ये सब। 3 है तो ट्राइएंगुलर प्लेनर। ठीक है, तो इस टाइप के यस क्वेश्चन मैम। आते हैं। SF4, इसका स्ट्रक्चर मैं दे रही हूँ, तुम मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताना इसका, और इसका नोट कर लेना ज्योमेट्री, वो तुमको याद करना होगा। S है, इसमें 4 फ्लोरीन लगे हैं और एक लोन पेयर है। जल्दी से बताना क्या होता है। जेड तुमको कैलकुलेट करना रहता है। जेड क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर इसमें ऑफ। मैम 4 + 6 है मैम इसमें। 6 कैसे होगा? लोन पेयर को एक ही काउंट 6 करेगा एक ना। से हाँ, एक ही, हाँ सॉरी, तो 5। हाँ तो 5, ये हो जाएगा मैम SP4। फोर्स पे बोलो, कुछ भी मत बोलो। पहले तो देखो, मैम SP। 4 सिग्मा हुआ और एक लोन पेयर, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो ये हो गया 4 + 1 5। ठीक है, 5 होगा तो तुमने कितना ब्लंडर किया। sp4 कैसे हो सकता है? p के बाद 3 ही ऑर्बिटल है ना, p का तुमने 3, हाँ तो 3 तक जा सकता है ना, उसके बाद d में जाएगा ना। हाँ SP3D एक है। s का, एक d का और 3 p का, 5 हो गया। ठीक है, यस मैम। अब मुझे तुम बताओ, फाइंड कार्बन इन, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो तुमको बताना है। कार्बोनेट आयन में CO3 2- में कार्बन का, यही है ना सेंट्रल है। यस। हाँ, तो ये जरा बताओगे? मैं तुमको स्ट्रक्चर दे देती हूँ, एक डबल बॉन्ड के साथ और एक सिंगल बॉन्ड के साथ, ये होता है। जेड की वैल्यू बताओ मुझे, जेड की वैल्यू कितनी होगी? मैम जेड की सिग्मा, वैल्यू हुई थी सिग्मा, इसमें सिग्मा, मैम 3 प्लस लोन पेयर इसमें कौन है फिर नहीं, कहाँ मैम है? सिर्फ 3। कार्बन के नहीं पास है मैम। चारों बॉन्ड नहीं बने है, हैं। तभी कह रहा हूँ। कार्बन के पास 4 ही है ना, 4 ही है ना वैलेंस, चारों बॉन्ड बनाया है, 1 2 यस मैम, वही बोला मैम, लोन पेयर 0 है तो फिर हम 0। सिग्मा ही लिखेंगे, सर 3 हो जाएगा ये। 3, 3 होगा तो मैम हाइब्रिडाइजेशन में क्या SP2। होगा? वेरी गुड, SP। sp2, वेरी गुड। ठीक है, तो sp2 होगा, तो अगेन इसका ज्योमेट्री क्या होगा? ट्राइएंगुलर प्लेनर। यस ये मैम। सब तुमको लर्न करना होगा। समझने वाला पार्ट ये, बात बाकी तुमको जो मगअप करना है वही करना है कि
जब sp2 होगा तो उसका ज्योमेट्री क्या होता है, ट्रायंगल। इसलिए कुछ बहुत बड़ा नहीं है, कर लोगे। चलिए आगे। ओके, आगे मैं फिर वो वेस्पर वाला है ना थ्योरी। थोड़ा सा कर लो, अभी टाइम है। मैम वेस्पर आप एक दिन में आप एक ही टॉपिक अगर मतलब या जो भी करें मैम अच्छे से करेंगे तो हाँ मार्क्स में हाँ ना हो। ठीक है, वही मेरा भी है, क्योंकि जल्दी जल्दी नहीं करना है। मैम जल्दी जल्दी करेंगे मैम, फिर कुछ होएगा ही नहीं, फिर मार्क्स तुम्हारा ज्यादा कट नेक्स्ट क्लास जाएगा। कब है? मैम नेक्स्ट क्लास मैम वही मैं आपसे पूछना था मैम, आप कब रखना चाहेंगे? अभी ट्यूसडे में फ्री हूँ, ट्यूसडे को कर सकते हो क्या? मैम ट्यूसडे बिल्कुल टाइम नहीं है मैम। लेट भी चलेगा। मैम लेट में मैम 8 से 9 वाला टाइम है। ठीक है, फिर तो वही वेडनेसडे है तुम्हारा। यस मैम, वेडनेसडे थर्सडे तो क्लास होगी मैम। सैटरडे संडे में भी आप अगर एक क्लास रख लोगे तो वीक हाँ में 3 चलेगा क्लासेस चलेगा, कंप्लीट करेंगे। सिर्फ 2 वीक्स की बात मैम है ना, सैट चलेगा। यस मैम, मैम सैटरडे में फ्रॉम 8 to 2 के बीच में आप कभी भी रख सकते हैं। और वेडनेसडे, थर्सडे एंड सैटरडे ना। यस मैम। ठीक है, सैटरडे। ठीक है, मैं मैम आप टाइम। चाहते हैं तो फ्राइडे भी रख सकते हैं मैम। फ्राइडे क्या टाइम है? फ्राइडे 4:30 to 6 में अच्छा भेजूंगी। हाँ मैम, नहीं फ्राइडे तो नहीं हो पाएगा, फ्राइडे मेरे को ऑफलाइन ट्यूशन के लिए जाना है मैथ्स की। ठीक फ्राइडे है, नहीं हो पाएगा मैम, सैटरडे में मैम सैटरडे मॉर्निंग और 8 से संडे भी 1 की। देखते हैं, पॉसिबल होगा तो सैटरडे संडे दोनों ही कर देते हैं। क्योंकि देखो, एक एक यस टॉपिक मैम, आप पिक मेरे कर को रहे हैं तो एक बता अभी दीजिए। केमिकल बॉन्डिंग में एक और दिन जाएगा, ये सीपीआर में। मैम ये सैटरडे संडे ना मेरे को ऑफलाइन क्लास ले जाना होता है अपनी मैथ्स ट्यूशन के लिए, वो मैम 3 o'clock से होती है टिल 6 o'clock आप कह सकते हैं। ठीक है, मॉर्निंग में रख लो। यस मैम, तो आप मेरे को वही टाइम बता दीजिएगा मॉर्निंग में कब करना है। मॉर्निंग में लिख- 11 के बाद कभी भी बोलो ना, 11 o'clock, 11:30 कभी भी। ठीक है मैम, यही टाइम रख लेते हैं फिर 11 to 1। चलो देखो, अभी मैं तुमको एक सिंपल सा फॉर्मूला देती हूँ, अगर तुमको कुछ भी नहीं पता, स्ट्रक्चर नहीं पता है, तो भी तुम जेड की वैल्यू निकाल के उसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला नोट करो, ये ज्यादा काम का रहेगा। कुछ भी नहीं पता है तो भी तुम उसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? जेड इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, प्लस नेगेटिव चार्ज को जैसे तुम ऐड करते थे और सब्ट्रैक्ट करते थे, इसको जो पॉजिटिव चार्ज कुछ होता था तो उसको सब्ट्रैक्ट करते थे, प्लस ये तो तुमने पहले भी देखा, ये जाना पहचाना लग रहा है। ठीक है, जो चार्ज निकालते थे लेविस डॉट स्ट्रक्चर में, प्लस यहाँ पे तुमको यस क्या करना है और क्या ऐड करना है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, कुछ नहीं पता तुमको, स्ट्रक्चर नहीं पता है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे मान लो तुमको नाइट्रोजन का निकालना है NH3 में। ठीक है, तो NH3 में भी यहाँ पे मैंने कोई स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किया, बट तुम कैलकुलेट कर सकते हो कैसे। जेड की वैल्यू निकालो, क्या लगाओगे फॉर्मूला? 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम यही होगा, लिस्ट में है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2,5, ये 5 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, सो 5 प्लस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है, इसको छोड़ दो। और क्या ऐड करोगे? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, मोनो मतलब वन, सिंगल। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है? हाइड्रोजन हो सकता है, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, हेलोजन हो सकता है, मतलब +1 और -1 वाले हो यस सकते मैम। हैं ना ग्रुप। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन लगे? 3। मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं? 3, तो 5 + 3 कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है कुछ, तो कितना हो जाएगा? 8/2, 4 sp3। जेड की वैल्यू 4 आई तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बिना स्ट्रक्चर के। ठीक है, जो तुमने अभी यस मैम। स्ट्रक्चर बना के किया, अभी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो भी कैलकुलेट कर रहे हो। कार्बोनेट का मैंने स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किया, तुम कार्बोनेट में ये कार्बन का कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे? हाफ, जेड की वैल्यू निकालो हाफ, और क्या करोगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका? कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2,4, तो 4 करोगे। 4 प्लस चार्ज कैसा है?
अगर नेगेटिव है तो प्लस करोगे तो +2, हाँ माइनस का 2 है ना तो +2 किया, ठीक है। उसके बाद मोनोवैलेंट एटम है, कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 0 मोनोवैलेंट नहीं होता है, तो कितना हो जाएगा ये 6/2 3, 3 3 मतलब एक s 2 की sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 यस मैम। इजी है ना, ये शॉर्टकट बोल हाँ सकते हो उसका। चलो मुझे इस तरीके से तो बताओ, मुझे वापस से मीथेन का कैलकुलेट करके, मीथेन का CH4 का। CH4 ओके। यस, I'm busy right now. Done. नहीं CH4, मैम कर रहा हूँ। हाँ CH4 में Z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन है सेंट्रल एटम तो यस 4, मोनोवैलेंट ऐड करो, कोई चार्ज है नहीं तो 4 + 4, मैम तो ये हो जाएगा 4। 4 + 4 8/2 4, मैम दिस इज इक्वल टू sp3। sp3 इजी है ना। यस मैम। अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। हाँ देखो तो तुमने जो भी किया ना अभी हाइब्रिडाइजेशन में, उसमें तुमने क्या क्या देखा कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सब कुछ देख रहे थे ना, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। जब VSEPR करेंगे, जैसे तुम वैलेंस बॉन्ड से हाइब्रिड में आए थे, थोड़ा सा सिंपल हुआ था, थोड़ा सा सिंपल हुआ था ना कि एक S और 3P अलग अलग नहीं कर रहे थे, SP PP PP ऐसा नहीं था, सबका नाम सेम हो गया था, ठीक है। अब जब VSEPR करोगे तो तुमको सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर को भूल जाओ, सिर्फ जो बॉन्ड पेयर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग शेप देखेंगे, ठीक है, शेप देखेंगे। और अगर लोन पेयर 0 है तो जो उसका ज्योमेट्री होगा वही उसका शेप होगा। थोड़ा सा मैं हिंट दे रही हूँ, तुम रीड कर सकते हो एनसीईआरटी, बेटर होगा इसको पढ़ो, ठीक है। सो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में क्या देख रहे थे, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, और उससे क्या पता चल रहा था, उसकी ज्योमेट्री, ठीक है। बट यहाँ पे VSEPR में देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ एटम, जो उसका सराउंडिंग एटम है, उसके लोन पेयर से कुछ मतलब नहीं है, लोन पेयर को देखो ही मत, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, अभी कब होगा, वेडनेसडे को ही होगा ना, ठीक है। मैम अगर बीच में आपको कभी लाइक 1 आवर का क्लास रखना है तो उसके लिए भी मेरे पास टाइम स्लॉट है, तो आप बता दीजिए, अगर आप फ्री प्लीज है तो बता तब भी देना, रख सकते हैं। तुम्हारा, हाँ तुम्हारा ही, मेरा वही है कि ठीक है, ज्यादा है, मैम टाइम और कम है मंडे, ज्यादा। मैम मंडे ट्यूसडे थर्सडे एंड फ्राइडे मैम मेरा 10:30 to 11:30 फ्री रहता है। हाँ तो ट्यूसडे कर लो ना फिर, ट्यूसडे ये ठीक है खत्म कर लेते हैं, मैम, फिर मैं ट्यूसडे पीरियोडिक में। टेबल कर लेंगे, तो थोड़ा रिवीजन का मैम भी मैम टाइम सैटरडे मिलेगा। संडे का भी रख लेते हैं मैम, एग्जाम टाइम पे थोड़े क्लासेस इंक्रीज कर लेते हैं। वही वही सिर्फ 2 वीक थोड़ा ज्यादा मैनेज कर लो, ठीक है। ट्यूसडे एक रख यस लेते मैम। हैं, और केमिकल बॉन्डिंग उसके BSEPR तक ही कराना है ना तुमको। हाँ मैम, मैम मैं ट्यूसडे में फिर डाल दे रहा हूँ क्लास हाँ के लिए। 10:30 डाल दो, और क्वेश्चन थोड़े कर लेंगे, फिर जो है पीरियोडिक टेबल उस पे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, पीरियोडिक टेबल से। चलो आज का कुछ मैम भी, ग्रुप पे डाल दूं मैं या फिर हाँ लाइक डाल दो, आपको बिल्कुल डाल याद दो, रहेगा? डाल दो। जो भी चेंजेस है, जो भी नए टाइमिंग है ना, क्योंकि मैं भी भूल जाऊंगी, तुम भी भूल जाओगे, बहुत सारे तुम्हारे भी क्लासेस हैं ना। नहीं मैम मैं नहीं भूलूंगा, मैंने अपना भी प्रॉपर टाइम टेबल बना लिया था, उसमें रहेगा। हाँ बट मुझे डाल दोगे तो अच्छा रहेगा, फिर मैं मैनेज कर लूंगी उसके ऊपर। ओके मैम, मैं आपको डाल देता हूँ। तो मैम ट्यूसडे को सैटरडे संडे का भी रखना है या फिर मैम चेंज करेंगे? रख सकते हो, सैटरडे संडे एक या दो जाएगा ना। मैम सैटरडे संडे मैम 11 to 1, 11:30 to 1 एंड देन बोथ सैटरडे संडे, देन मैम ट्यूसडे को फ्रॉम 10:30 to 11:30 एक स्लॉट। ठीक है। और मैं जो भी क्वेश्चन दूंगी ना, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम से भी या भी केमिकल बॉन्डिंग से, पहले मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन दूंगी या मैक्सिमम एग्जाम्पलर, ठीक है। ओके
तो उसको भी देखना, वहां से डाउट भी पूछ सकते हो, जो मैसेज कर देना जो भी डाउट रहेगा। ठीक है, ठीक है मैम, तो मैं भेज रहा हूँ सारे क्लास टाइमिंग्स में। हाँ मुझे भेज दो। ट्यूसडे, सैटरडे, संडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे ना, थर्सडे। 5 यस होगी ना। हाँ यस या। ठीक है, फिर मैं अभी, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी करा भी दूँ तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा ना, फिर उसका फायदा नहीं होगा ना, हाँ उल्टा कंफ्यूज होगा। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं आज और थोड़े क्वेश्चन भेजूंगी, या सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन भेजूंगी, ठीक है? ठीक है या और भेजूं, और चैप्टर्स के भेजूं? मैम, जैसा आपको सही लगे। मोल कॉन्सेप्ट तो भी बाकी है ना अभी एक। हाँ, मूल कॉन्सेप्ट अभी बाकी है। ठीक है, उस जो हो गया टॉपिक उसके भेजूंगी, और ट्यूसडे को VSCPR के साथ वो भी करके खत्म करती। ठीक है मैम। कुछ डाउट है आजकल? नहीं मैम, एक बार चेक स्टार्टिंग करो। में। हाँ, मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूँ, हिंट दूँ तुमको VSCPR का? देखो, अगर खत्म नहीं होगा तो मैम अभी आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो मैम फिर नहीं मैं नेक्स्ट क्लास तक भूल ही जाऊंगा ना। नहीं, तुमको इंटरेस्ट आएगा। जैसे मान लो CH4 है, NH3 है, H2O है, ठीक है? तो सब में तुमने कैलकुलेट किया था जो भी उसका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? तुम नहीं बोलोगे तो नहीं स्टार्ट करेंगे, अगर तुमको लग रहा है तो। आप कर चलो दीजिए, ठीक है, पर मेरे को ठीक है, याद तो पहले रहेगा नहीं कुछ। पहले तुम हाइब्रिडाइजेशन ही कर लो, ठीक है? इसके थोड़े नोट्स बना लो, हाइब्रिडाइजेशन के थोड़े नोट्स बना लो। जैसे तुमको नोट करना होगा ना कि उसका शेप, ज्योमेट्री जो मैंने बताया अभी, ठीक है? अगर SP है तो लीनियर, ये सारा कुछ नोट करो, मैं यहाँ पे तुमको लिखवा देती हूँ। लीनियर, SP, इसका स्ट्रक्चर याद है ना? बीच वाले लोग को जनरली छोड़ देते हैं, ठीक है? ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है? यस मैम। जब 3 था तो क्या था उसका, ऐसा कुछ पिरामिडल शेप था। पिरामिडल नहीं, पिरामिडल जब D ऑर्बिटल आएगा तब होगा, ठीक है? तो ये क्या था? ट्राइगोनल प्लेनर। इसका ज्योमेट्री कैसा था, यहाँ पे लिख दो ज्योमेट्री, और ये उसका हाइब्रिडाइजेशन एंड ट्राइगोनल प्लेनर, ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर एंड हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो जाएगा, sp2। जब ओके। 4 था तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया था, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर तो तुमको अच्छे से होगा ध्यान में। टेट्रल, टेट्राहेड्रल का है ना, जैसे मैंने जो बताया था, बॉल में इक्वल एंगल पे 3D में सोचो पिन लगाना है तुमको, ठीक है? या फिर सोचो कि यहाँ पे तुम्हारे पास कार्बन है, दो बॉन्ड प्लेन में है, स्क्रीन पे है, एक स्क्रीन के पीछे और एक स्क्रीन के आगे, ये होगा ना टेट्राहेड्रल, ठीक है? इसका हाइब्रिडाइजेशन जब 4 है तो sp3, ठीक है? 5 है तो शेप इसका क्या था, शेप नहीं, इसकी ज्योमेट्री क्या थी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, याद आया? बता रही हूँ, ठीक है? बाई पिरामिडल। मैंने क्या बोला था कि जब D आएगा तो यहाँ से वर्टिकल वाला आना स्टार्ट हुआ ना, तो एक पिरामिड यहाँ से बनाएगा, एक पिरामिड नीचे से बनाएगा, ठीक है? इसका बाई पिरामिडल 3D में इमेजिन करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है? 6 है तो 6 है, इसका स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाया, इसका सिंबल यहाँ से सोच सकते हो कि एक वर्टिकल लाइन अगर तुम लेते हो तो ये प्लेन वाला एक नीचे की तरफ पिरामिड जैसा बनाएगा, एक ऊपर की तरफ पिरामिड जैसा बनाएगा, बाई पिरामिडल। 6 था तो क्या बताया था, ऑक्टाहेड्रल।
ऑक्टाहेड्रल अभी क्या हो जाएगा, sp3 6 हो गया ना, एक s का, 2 d का, 3 और 3 p का। सबका एंगल, इसका 180 था, इसमें जो एंगल था यहाँ पे मैं बता दूं, इसका ईच एंगल कितना था, 120 डिग्री। ये सब इम्पोर्टेंट है। टेट्राहेड्रल वाले में सब में एंगल क्या था, देखिए टेट्राहेड्रल वाले में क्या था एंगल, टेट्राहेड्रल ये जो है यहाँ पे सब में क्या था, 109। उसके बाद ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एंगल कितना होता है बताया था, 90 डिग्री का होता है और 120 बताया था ना, कि जो वर्टिकल है ये तो 90 डिग्री राइट एंगल बनाएगा ना, 90 डिग्री का बनाएगा, और जो एक प्लेन में है, एक प्लेन में जो है ये तो सब 120 रहेगा। जब वर्टिकल डालोगे तो सबसे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ना। तो दो एंगल यहाँ पे मेजर हुआ तुम्हारा, एक प्लेन वाले के साथ और एक जो वर्टिकल वाला था। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90, ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर जब चार बनाओगे प्लेन में, ठीक है, ये 90 का होगा, ठीक है, 90। तो ये सारा तुमको याद करना होगा कि उसका ज्योमेट्री क्या है। एसपी जब है तो लीनियर, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, sp3d है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कर लो, अब ट्यूसडे को करते हैं फिर। ओके, यस इसका रिकॉर्डिंग मैं तुमको भेज दूंगी, पुराना वाला ठीक है वीडियो। मैम, ओके, ठीक है, एंड करो। यस बाय। थैंक यू।